everyone, I'm Shikha and this is part 3 of chapter 1 Pattern in Mathematics. अब तक हमने नंबर सीक्वेंसेस के बारे में पढ़ा, राइट? उन्हें विजुलाइज करने का तरीका सीख लिया। अब हम इन पैटर्न्स के बीच में रिलेशंस को देखेंगे। Sometimes number sequences can be related to each other in surprising way. कभी कभी ये जो नंबर सिक्वेंसेस होते हैं वो एक दूसरे से एकदम सरप्राइजिंग वे में कनेक्टेड होते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि इस तरीके का भी कोई पैटर्न या इस तरीके का भी कोई न्यू सिक्वेंस वो क्रिएट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट हैपन व्हेन वी स्टार्ट एडिंग अप ऑड नंबर्स। जब हम ऑड नंबर्स को ऐड करते जाते हैं तब हमें क्या मिलता है, चलो देखते हैं। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? 1 में +2 करते हुए जो भी नंबर हमें मिलते हैं उन्हें हम ऑड नंबर्स कहते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 11। तो हम इन्हें ऐड करेंगे। चलो देखते हैं। 1 is equals to 1, 1 plus 3 is equals to 4, 1 plus 3 plus 5 is equals to 9, 1 plus 3 plus 5 plus 7 is equals to 16, 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 is equals to 25, 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 is equals to 36। सो अगर हम इस सीक्वेंस को देखें तो ये क्या है? स्क्वायर्स जो थे वो यही नंबर्स थे। 2 into 2 4, 3 into 3 9, 4 into 4 16, 5 into 5 25, 6 into 6 36। This is really a beautiful pattern. Now, why does this happen? ये क्यों हो रहा है? Do you think it will happen forever? क्या आपको लगता है ये हमेशा होता रहेगा? The answer is that the pattern does happen forever. इसका आंसर ये है कि ये पैटर्न हमेशा ऐसा ही रहने वाला है, ऐसा ही आगे तक चलने वाला है। But why? लेकिन क्यों? As mentioned earlier, जैसा कि पहले बता चुके हैं, the reason why the pattern happens, कि ये पैटर्न्स के होने का रीजन क्या है, is just as important and exciting as the pattern itself. कि इन पैटर्न के होने का जब हमें रीजन मालूम पड़ जाता है तब ये कंटिन्यूसली आगे बढ़ते जाते हैं और ये पैटर्न्स को क्रिएट करना और इसे देखना और नए नए पैटर्न्स क्रिएट करना बहुत ही एक्साइटिंग होता है, राइट? इस पैटर्न को हम एक पिक्चर से और अच्छे से ज्यादा समझ सकते हैं। विजुअलाइजिंग विद अ पिक्चर कैन हेल्प एक्सप्लेन द फिनोमिनन। इस पैटर्न को समझने के लिए हम एक पिक्चर को विजुअलाइज करेंगे। रिकॉल दैट स्क्वायर नंबर्स आर मेड बाय काउंटिंग द नंबर्स ऑफ डॉट इन अ स्क्वायर ग्रिड। हमने बनाया था ना, स्क्वायर्स बनाए थे स्क्वायर नंबर से, आपको याद है? उसमें अगर हम डॉट्स को काउंट करें तब हमें सेम यही पैटर्न दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? चलो देखते हैं। ये था हमारा 25 डॉट्स का एक पैटर्न, राइट? हम इसे 36 डॉट्स का बना देते हैं। ओके, अब इसकी काउंटिंग करते हैं। कैसे हो रहा है? 1, 1 plus 3 4, 1 plus 3 plus 5 9, 1 plus 3 plus 5 plus 7 16, 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 25। नेक्स्ट हमारा क्या बनेगा? 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11, राइट? सो इस तरीके से हमने देखा जब हम स्क्वायर के डॉट्स को काउंट करते हैं तब हमें ऑड नंबर्स की काउंटिंग मिलती है और जब हम इन ऑड नंबर्स की काउंटिंग को ऐड करते हैं हमें स्क्वायर नंबर्स मिलते हैं। कितना अमेजिंग है ना? अब तक तो हमने पता ही नहीं किया था ये चीज। How can we partition the dots in a square grid into odd numbers of dots 1, 3, 5, 7? ये हमने ऑलरेडी कर लिया। Think about it for a moment before reading further. So जैसे मैंने बताया काउंटिंग कैसे कर सकते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर 36 डॉट के स्क्वायर को प्रेजेंट किया गया है। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 is equals to 36. Because such a pattern can be made for a square of any size. This explains why adding up odd numbers gives square numbers, right? Now, while drawing a similar picture, can you say what is the sum of the first 10 odd numbers? अब हमें first 10 odd numbers का sum बताना है। अभी हमने 36 नंबर कहाँ तक काउंट किए थे? 6 तक, right? 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 कितने हैं? 6, right? अब हम इसमें 4 नंबर्स और ऐड कर देंगे। कैसे करेंगे? 11 + 2 13, 13 + 2 15, 15 + 2 17, 17 + 2 19, राइट? अब इन सब का टोटल कितना होगा? 100, ओके? और इसका अगर हम स्क्वायर में प्रेजेंटेशन करेंगे तो कैसे करेंगे? इस तरह से। Now imagining a similar picture or by drawing it partially as needed, can you say what is the sum of the first 100 odd numbers? अब हमें 100 odd numbers का सम करना है। अब हम इसे कैसे निकालेंगे? क्योंकि फर्स्ट 10 और नंबर्स का जो सम है वो 100 है, तो हम 100 का
100 और नंबर से इंटू कर देंगे। 100 इंटू 100 इक्वल्स टू 10,000, राइट? सो इसका आंसर हो जाएगा 10,000। अनदर एग्जाम्पल ऑफ सच अ रिलेशन बिटवीन सिक्वेंसेस। अब हमारे पास एक और एग्जाम्पल है एडिंग अप एंड डाउन। अभी तक हमने एक सिक्वेंस में और नंबर्स को ऐड किया था, राइट? अब हम अगर काउंटिंग नंबर्स को अप और डाउन में ऐड करेंगे तब भी हमें क्या मिल रहा है? स्क्वायर नंबर्स। कैसे मिल रहे हैं? 1 इक्वल्स टू 1, 1 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 4, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 9, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 16, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 25, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 36। तो हमने देखा इस पैटर्न को भी जब हम ऐड कर रहे हैं तब हमें स्क्वायर नंबर्स मिल रहे हैं, राइट? 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 25, 6 इंटू 6 36, राइट? लेकिन हमने ऊपर जो ऐड किया था वो किए थे ऑड नंबर्स, राइट? लेकिन यहाँ पर हम काउंटिंग नंबर्स को ऐड कर रहे हैं अप एंड डाउन। This seems to be given yet another way of getting the square numbers. अब हमें इससे एक और चीज पता चली कि हम स्क्वायर नंबर्स को इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं by adding the counting numbers up and down, right? Can you find a similar pictorial explanation? क्या आप अब इस पिक्चर में देखकर सिमिलर पैटर्न को फाइंड कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। हमने उसमें क्या किया है? हमने ऐड किया है, आगे बढ़ रहे हैं, फिर पीछे आ रहे हैं, राइट? सो 1 नंबर से शुरू करेंगे। 1 प्लस 2 प्लस 1, राइट? बनाना ये स्क्वायर है और 1 प्लस 2 प्लस 1। देन हम नेक्स्ट लेवल का स्क्वायर लेंगे। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 बन रहा है ना? ऐसे ही नेक्स्ट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, राइट? इससे ये स्क्वायर बड़ा होता जा रहा है। इस पैटर्न से हम कितना भी बड़ा स्क्वायर क्रिएट कर सकते हैं, राइट? इसी तरीके से नेक्स्ट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, राइट? नेक्स्ट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, राइट? तो इस तरीके से हमने एक ही स्क्वायर को दो पैटर्न के साथ में एग्जामिन किया। एक में हमने देखा कि ऑड नंबर्स को ऐड करते हुए हमें स्क्वायर नंबर्स मिल रहे हैं, राइट? एंड दूसरा पैटर्न हमने देखा कि जब हम काउंटिंग नंबर्स को अप एंड डाउन ऐड कर रहे हैं तब भी हमें सम स्क्वायर नंबर्स का मिल रहा है। ओके, नाउ फिगर इट आउट। चलो आप कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। कैन यू फाइंड अ सिमिलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन फॉर बाय एडिंग काउंटिंग नंबर्स अप एंड डाउन? अभी हमने ये जो स्क्वायर दिखा ये बड़ा स्क्वायर था। अब हमें सेम पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन को फॉलो करते हुए ये जो नंबर्स दिए हैं इनके सेपरेट ऐसे ही छोटे छोटे स्क्वायर्स को एक्सप्लेन करना है। कैसे करेंगे? 1 1 प्लस 2 प्लस 1, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, राइट? इसके बाद नेक्स्ट आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, राइट? नेक्स्ट आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, राइट? और ऊपर वाला तो हमारा है ही है 36 का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय इमेजिनिंग अ लार्ज वर्जन ऑफ योर पिक्चर। अगर हम बहुत बड़ी पिक्चर को इमेजिन करें और ड्रॉइंग इट पार्शियली, और अगर चाहें, अगर जरूरत हो तो उसे ड्रॉ करें, कैन यू सी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल 100 देन डाउन? आपको क्या लगता है अगर हम इसे ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी? सो पहले हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमें 100 तक अप जाना है एंड वहां से फिर डाउन जाना है, राइट? तो हम ही जानते हैं कि 100 नंबर रिपीट नहीं होने वाला, राइट? 100 नंबर सिंगल ही रहेगा, हमारे बाकी नंबर्स रिपीट होंगे। ओके, सो द इंक्रीजिंग पार्ट इज 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल 100 एंड द डिक्रीजिंग पार्ट इज 100 के बाद डिक्रीज होगा ना, सो 99 टू 1, राइट? तो हमारे पास टोटल सिक्वेंसेस हुए 1 टू 100 प्लस 99 टू 1, राइट? हमें 2 पार्ट्स में से सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? हम इसमें एक फॉर्मूला लगाएंगे। सम इक्वल्स टू नंबर ब्रैकेट नंबर प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय 2। ओके, इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो बहुत इजीली निकल जाएगा। दोनों सिक्वेंसेस में हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे। सो इसमें हम वैल्यू को ऐड करते हैं 100 ब्रैकेट 100 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। ओके, क्योंकि हमारा जो नंबर है जहां से हमें रिवर्स करना है वो है
100, राइट। तो इसलिए हमने यहाँ पर 100 वैल्यू लिया है। ओके, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 100 + 1 = 101, 100 × 101 डिवाइड बाई 2 = 50, इसका जो आंसर आएगा 5050 आएगा। देन हम इसी फॉर्मूले के साथ नेक्स्ट जो सिक्वेंस था 99 to 1 वाला, उसे सॉल्व करेंगे। ओके, सो हम यहाँ पर नंबर लिखेंगे 99, बिकॉज हमारा जो नंबर है जहां से डाउन जा रहा है वो यही है, राइट, सबसे बड़ा नंबर, राइट। सो 99 + 1 डिवाइड बाई 2 कितना होगा? 99 + 1 = 100, 99 × 100 डिवाइड बाई 2 = 4950। ओके, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आएगा? 10,000। 5050 + 4950 = 10,000। सो हो गया ये सॉल्व। आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, सम इक्वल्स टू नंबर प्लस 1 डिवाइड बाय 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड द ऑल वंस सीक्वेंस अप। अगर हम ऑल वंस का सीक्वेंस ऐड करते जाएंगे तब हमें कौन सा सीक्वेंस मिलेगा? चालू करके देखते हैं। 1 1 + 1 2, 1 + 1 + 1 3, 1 + 1 + 1 + 1 4, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5। तो इस तरीके से हमें क्या मिल रहा है? काउंटिंग नंबर सीक्वेंस, राइट। काउंटिंग नंबर बन रहे हैं ना। जब हम ऑल वंस के नंबर को ऐड कर रहे हैं तब हमें नेक्स्ट सीक्वेंस जो मिल रहा है वो है काउंटिंग नंबर सीक्वेंस। ओके, फर्दर इन दिस क्वेश्चन व्हाट सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू ऐड द ऑल वंस सीक्वेंस अप एंड डाउन। अब हमें इसी नंबर सीक्वेंस को, जिसमें हमने ऑल वंस का सीक्वेंस देखा था ना, उसे हमें अप एंड डाउन करना है। कैसे करेंगे? 1 + 1 + 1, क्योंकि हमें पहले अप जाना है देन डाउन आना है, राइट। सो इसमें हम 1 ही नंबर यूज कर रहे हैं, सो इसका ये सीक्वेंस इसी तरीके से बनेगा। ओके, चलो करते हैं। 1 1 + 1 + 1 3, राइट। 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5, 1 + 1 + 1 + 1 1 + 1 + 1 7, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 1 + 1 + 1 + 1 + 9, राइट। सो इस तरीके से हमें पता चला अगर हम ऑल वंस के सीक्वेंस को अपवर्ड में ऐड करते हैं तब हमें काउंटिंग नंबर्स मिलते हैं, और जब हम ऑल वंस के सीक्वेंस को अप एंड डाउन में ऐड करते हैं तब हमें ऑड नंबर्स मिलते हैं। कितना अमेजिंग है ना, क्योंकि हमें ये चीज मालूम ही नहीं थी अब तक, राइट। सो इस तरीके से नंबर्स के साथ में हम यहाँ पर प्ले कर रहे हैं, है ना। हमें पता चल रहा है अलग अलग तरीके से ऐड करने पर किस तरीके से हमें डिफरेंट नंबर सीक्वेंसेस मिलते हैं, है ना। मजा आ रहा है ना। नाउ नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, विच सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड द काउंटिंग नंबर्स। अब अगर हम काउंटिंग नंबर्स को ऐड करें तब हमें कौन सा सीक्वेंस मिलेगा? कैन यू गिव अ स्मॉलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन। साथ में हमें पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन भी देनी है। सो काउंटिंग नंबर्स कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। सो इन्हें ऐड करते हैं। 1 1 + 2 3, 1 + 2 + 3 6, 1 + 2 + 3 + 4 10, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 15। ये क्या बन रहा है? याद आया? ट्रायंगुलर नंबर्स, राइट। हमने ट्रायंगुलर नंबर्स का फॉर्मूला इसी तरीके से देखा था ना। हमें काउंटिंग नंबर्स को ऐड करते जाना है। लग रहा है ना बहुत आसान है सच में। अब हमें इसकी पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन देनी है। दे सकते हैं ना, हमें बस ट्रायंगल बनाने हैं, राइट। 1 1 + 2 3, 1 + 2 + 3 6, 1 + 2 + 3 + 4 10, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 15। हो गया बहुत आसानी से, राइट। सो इस तरीके से अगर आप समझ के पढ़ोगे तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं, है ना। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन, what happen when you add up pairs of consecutive triangular numbers, that is take 1 + 3 3 + 6 6 + 10 10 + 15। तो हमें क्या करना है? जो भी ट्रायंगुलर नंबर होते हैं उन्हें आपस में ऐड करना है 2 2 के पेयर्स में। ओके, चलो करके देखते हैं। विच सीक्वेंस डू यू गेट, और बताना है कि आपको कौन सा सीक्वेंस मिल रहा है, वाई, और उसे एक्सप्लेन करना है क्यों मिल रहा है, एंड कैन यू एक्सप्लेन इट विद द पिक्चर, और उसे हो सके तो पिक्चर में एक्सप्लेन करना है। ओके, चलो करके देखते हैं। अब सबसे पहले ट्रायंगुलर नंबर्स को याद करो। 1 3 6 10 15। चलो ऐड करते हैं। 1 + 3 4, 3 + 6 9,
6 plus 10 16, 10 plus 15 25। ये क्या बन रहे हैं? स्क्वायर नंबर्स। अगेन है ना, फिर से स्क्वायर नंबर्स बन गए। अब हमें आंसर करना है वाई, ऐसा क्यों हो रहा है। So we can explain it in this way. When we add up pairs of consecutive triangular numbers, we get the square number sequence. And how we can explain it with a picture? Simple है, स्क्वायर बनाना है, हम सब जानते हैं, right? कैसे बनाएंगे? 1 plus 3, ये हो गया एक स्क्वायर। 3 plus 6, another square। 6 plus 10, another square। 10 plus 15, final square। ओके, बहुत इजी था, आपको बस ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है और उसे एग्जीक्यूट करना है। ओके, नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन, what happens when you start to add up power of 2 starting with 1? For example, take 1, 1 plus 2, 1 plus 2 plus 4, 1 plus 2 plus 4 plus 8. Now add 1 to each of these numbers. उसके बाद हमें इसमें एक नंबर ऐड और करना है। What number do you get? उसके बाद आपको कौन सा नंबर मिलता है? Why does this happen? और ये क्यों हो रहा है, ये बताना है। ओके, चलो सॉल्व करते हैं। सो हमारे पावर ऑफ 2 के नंबर्स कौन से होते हैं? 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 2 64, राइट? यही होते हैं ना पावर ऑफ 2 के नंबर्स। सो लेट्स डू इट। 1, 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 2 प्लस 4 7, 1 plus 2 plus 4 plus 8 15, 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16 31। अब जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है एडिंग 1 टू ईच टर्म, हमें हर टर्म में 1 को ऐड करना है। सो सिंपल 1 को ऐड कर देते हैं। 1 plus 1 2, 3 plus 1 4, 7 plus 1 8, 15 plus 1 16, 31 plus 1 32। सो हमें क्या मिला? हमें मिले पावर ऑफ 2 के नंबर्स, राइट? 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4 and 2 to the power 5. So we can explain it in this way. When we start to add up power of 2 numbers and add 1 to each of these numbers, we get the sequence of power of 2. हम power of 2 का sequence पाते हैं जब हम इस तरीके से ऐड करते हैं नंबर्स को। ओके, now the next question is, what happens when you multiply the triangular numbers by 6 and add 1? जब हम triangular number को 6 से multiply करते हैं और 1 ऐड करते हैं तब क्या होगा? Which sequence do you get? आपको कौन सा sequence मिलेगा? Can you explain it with a picture? क्या आप इसे एक पिक्चर से एक्सप्लेन कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। ट्रायंगुलर नंबर्स कौन से होते हैं? 1 3 6 10 15, राइट? उसे 6 से मल्टीप्लाई करना है और 1 ऐड कर देना है। ओके, चलो करते हैं। 1 इंटू 6 6 प्लस 1 7, 3 इंटू 6 18 प्लस 1 19, 6 इंटू 6 36 प्लस 1 37, 10 इंटू 6 60 प्लस 1 61, राइट? अब ये कैसे नंबर हैं? These sequences we can call hexagonal number। 6 डॉट्स वाले, राइट? 6 लाइंस वाले नंबर जो हेक्सागन क्रिएट करते हैं। सो जब हम ट्रायंगुलर नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं 6 से और 1 ऐड करते हैं तब हमें हेक्सागोनल नंबर्स मिलते हैं। ओके, अब हम इन्हें फैक्टोरियल वे में एक्सप्लेन करेंगे। कैसे बनाते हैं? 1 इंटू 6 प्लस 1 इक्वल्स टू 7। सो हम इसे इस तरीके से फैक्टोरियल वे में प्रेजेंट कर देंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड अप हेक्सागोनल नंबर्स? जब हम हेक्सागोनल नंबर्स को ऐड करते हैं ऊपर की तरफ, मतलब सीधे वे में, जैसे कि एग्जांपल है टेक 1 1 प्लस 7, 1 प्लस 7 प्लस 19, 1 प्लस 7 प्लस 19 प्लस 37। विच सीक्वेंस डू यू गेट? कैन यू एक्सप्लेन इट यूजिंग अ पिक्चर ऑफ क्यूब? चलो एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। 1 प्लस 7 इक्वल्स टू 8, 1 plus 7 plus 19 is equals to 27, 1 plus 7 plus 19 plus 37 is equals to 64, 1 plus 7 plus 19 plus 37 plus 61 is equals to 125। ये हमें क्या मिल रहे हैं? क्यूब नंबर्स। क्यूब नंबर्स कौन से थे? मल्टीप्लाई द नंबर 3 more times by itself, राइट? मैंने आपको बताया था ना 1 into 1 into 1 मतलब लेंथ, विड्थ एंड हाइट। सो इस तरीके से हम क्यूब्स को प्रेजेंट कर देंगे। नाउ द नाइन्थ क्वेश्चन,
Find your own patterns or relations in and among the sequences in table 1. Can you explain why they happen with a picture or otherwise? अब हमें टेबल नंबर 1 में से अपने खुद के पैटर्न्स और रिलेशंस को फाइंड करना है और उन्हें एक्सप्लेन करना है. तो लेट्स मूव ऑन द टेबल नंबर 1. दिस इज टेबल नंबर 1. सो इसमें अब तक हमने ऑल वंस के रिलेशंस देख लिए, राइट, एंड काउंटिंग नंबर्स का भी देख लिया. अब हम ऑड नंबर्स का रिलेशन देखते हैं. अगर हम ऑड नंबर्स को अब वर्ड में ऐड करते जाएंगे तब हमें क्या मिलेगा, चलो देखते हैं. 1 + 3 = 4. 3 + 5 = 8. 5 + 7 = 12. 7 + 9 = 16. 9 + 11 = 20. राइट. सो ये हमें क्या मिल रहे हैं, ये हमें मिल रहे हैं इवन नंबर्स. वी कैन एक्सप्लेन इट इन दिस वे. When we add odd numbers upward, we get even numbers. जब हम odd numbers को add करते हैं तो हमें even numbers मिलते हैं. ओके. सेम अगर हम पावर ऑफ 3 के नंबर्स को भी ऐड करते हैं तब भी हमें इवन नंबर्स मिलते हैं. जैसे पावर ऑफ 3 के नंबर्स कौन कौन से हैं, 1, 3, 9, 27, 81, राइट. इन्हें अगर हम ऐड करें तो क्या होता है, चलो देखते हैं. जैसे 1 + 3 = 4, ये एक इवन नंबर है. 3 + 9 = 12, ये भी एक इवन नंबर है. 9 + 27 = 36, राइट, ये भी एक इवन नंबर है. 27 + 81 = 108, ये भी एक इवन नंबर है. सो व्हेन वी ऐड पावर ऑफ 3 नंबर्स अपवर्ड्स वी गेट इवन नंबर्स, है ना. हमें इवन नंबर्स मिलते हैं जब भी हम पावर ऑफ 3 के नंबर्स को ऐड करते हैं. और इवन नंबर्स को पिक्टोरियल वे में शो करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 लाइंस में नंबर को इवनली डिवाइड कर देते हैं, राइट. So now we end this video and the next video will be our final video of this chapter. And if you really admire my efforts in this video, please hit the like button and share with one of your friends. Soon I will give you my WhatsApp number that you will able to connect with me and ask your query regarding these videos, okay? Bye bye, take care and be happy.